नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं डीके पेंटर यूपी संत कबीर नगर से अभी कर्नाटका में काम कर रहा हूँ पेंटिंग का। ठीक है, पेंटिंग का काम कर रहा हूँ, लेकिन तो अभी पेंटिंग काम हो रहा है, लेकिन 8 घंटा, देखो 8 घंटा ये आदमी काम करता है। पेंटिंग काम रहने दो, कारपेंटर रहने दो, कुछ भी रहने दो, 8 घंटा आदमी काम करता है। ठीक है, अगर यही लोग अगर राजनीति में चला जाए, इतना घंटा काम करे, तब समझो क्या होगा, क्या से क्या बदल जाएगा। जो लोग राजनीति में हैं वो लोग तो 5 साल, बताओ 5 साल दिखते नहीं हैं, कहाँ पे रहते हैं कहाँ पे नहीं रहते हैं। एक एक तो सांसद है, कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है और कहाँ पे राजनीति करते हैं, कहाँ से सांसद है कहाँ से नहीं है, ये किसी को मालूम नहीं है। हम लोगों का टैक्स जो है इतना, हम लोग टैक्स देते हैं डेली। 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 8 घंटा के बाद हम लोग जो कमाते हैं 700-800, उसमें से हम लोग 100-200 टैक्स दे देते हैं। बचता क्या है? खाने पीने का जो कितना भी रहना, सब कुछ खरीदना पड़ता है, सब कुछ। इधर बाहर में आने का मतलब है कि समझो आदमी डेली आता है जाता है, डेली खाली उसका ज़िंदगी खाली काम पे निकल जाता है। लेकिन तो अभी सब लोग सोचते हैं ना कि ज़माना कौन सा चल रहा है, ज़माना कलयुग है। तो कलयुग अब शुरू होगा, शुरू हो गया है, कलयुग अब शुरू होगा और शुरू हो गया है। अब राजनीति जैसा 8 घंटा इधर पेंड कर रहा है ना आदमी, अब यही आदमी लोग जितना काम करने वाला आदमी है सब राजनीति में चले जाए और सब अपने अपने जात बिरादर को लेकर के एक एक पार्टी बनाए। किसी को मत छोड़ो, 2 पार्टी 4 पार्टी रहने दो। सब अपने अपने ये सब लोग टैक्स देते हैं ना, सब लोग टैक्स देते हैं, सब लोग का पैसा कटता है, सब लोग का शादी ब्याह जो होता है सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं, अपने जात बिरादर में करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोगों को अपना अपना जात जो देख करके शादी ब्याह करते हैं, वैसा ही देख करके अगर नेता बनाया जाए, जो टैक्स का पैसा आता है, सभी लोग अपना अपना जात बिरादर में रहेंगे तो उसका विकास होगा। तो इसके लिए सभी लोगों से निवेदन है कि भाई जैसा 8 घंटा आप लोग कारपेंटर या पेंटर या कुछ भी काम करते हो, ऐसा ही राजनीति में चलो। राजनीति में जा कर के ऐसा ही काम पूरा गांव में आजकल क्या होता है, आजकल ये चल रहा है कि समिति पैसा ले करके भाग जाते हैं, पैसा ले करके भाग जा रहे हैं। अभी वो हफ्ते में महीना में वो क्या देना पड़ता है, उसके वजह से आदमी गांव घर छोड़ करके भाग जा रहा है। तो बेइज्जती किसका होता है? बेइज्जती इसके लिए सभी का होता है, गांव का भी होता है, जिला का भी होता है, भारत का भी होता है, सब कुछ सभी आदमी का होता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर आगे बढ़ाना है, अपना मेन चीज़ है जात। ठीक है, इतना सालों से सब कुछ होते आ रहा है, सब कुछ होते आ रहा है। आदमी पहले क्या था, पहले इतना बहुत ख़राब था पहले। उसको क्या बोलते हैं, सतयुग, और क्या क्या बोलते थे, कोई आवाज़ नहीं उठाता था वो ज़माने में। लेकिन अभी क्या है, कलयुग है। तो कलयुग ऐसा है ना, कलयुग ऐसा एक कलम का राज है। तो कलम का राज है, कलम का बादशाह किसे कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो वो कलम का बादशाह कलयुग लेकर आए हैं। और कलयुग ये है कि अपना अधिकार, अपना हक समझो, अपना हक अधिकार के लिए लड़ो। अब वो लोगों को काम करने के लिए भेजो जो लोग बैठ करके खाए हैं ना, उन लोगों को काम करेंगे। अब खाली जो जितना लोग काम करने के लिए आते हैं ना, गांव शहर से इधर विदेश भी जाते हैं, इधर भी कर्नाटका बम्बई सब लोग कौन बिरादर के आते हैं। तो ये सभी अब ये सभी को सोचना है। बोलते हैं ना राजनीति बात करता है, राजनीति में नहीं जाना है। राजनीति ही सबसे महत्वपूर्ण है, राजनीति में ही आना है। और राजनीति जब तक ले कोई नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, तब तक ले जान लो खाली ऐसा ही रह जाना है। तो इसके लिए राजनीति समझना है, राजनीति अब शुरू होगा।
राजनीति जिस दिन ओबीसी और एससी एसटी जान जाएगा ना, उस दिन मालूम हो जाएगा इन लोगों को राजनीति क्या है। 5 साल जीत जीत करके महीने महीने का पैसा लेकर के, महीने महीने जो टेंडर आता है वो सभी पैसा लेकर के, इतना जो रोड पे गाड़ियाँ चलती है, ये इतना सब कुछ, इतना बड़े बड़े सब कुछ आदमी रहता है, वो किसके पैसा का है? सब जनता का पैसा। वो जनता का पैसा कहाँ जाता है? जनता का पैसा सब कुछ सरकार के पास जाता है। सरकार चलाने के लिए पैसा देती है जो सरकारी में रहते हैं, तो हम लोग पैसा देते हैं। हम लोग का ही जनसंख्या ज़्यादा है एससी एसटी ओबीसी का, और हम लोगों का जो गवर्नमेंट में जो आदमी है उसमें कौन भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है। पैसा ज़्यादा हम लोग देते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा कोई नहीं है। ज़्यादा कौन लोग है? जो 4% है, हाँ, जिसके पास सब कुछ है वही लोग है। तो ऐसा नहीं करना है। ये कलयुग है, तो कलयुग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राज है, संविधान का राज है। इसमें हक अधिकार सभी लोगों को जानना है। और देखो, संविधान हमारे बाप दादा ने बनाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो हम लोगों को जानना है इसमें क्या है, हमारा अधिकार क्या है। जैसा हम लोग इधर आ करके बाहर में 8 घंटा ड्यूटी करते हैं ना, 8 घंटा राजनीति में बिताना है, 8 घंटा गांव समाज को जुटाने में। और बाबा साहेब का क्या मेन मुद्दा क्या था? संगठित रहो। संगठित आजकल कोई है? कोई नहीं है। शिक्षित बनो। आजकल कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन तो इस पे काम करना है। अब बाबा साहेब का विचारों को लेके चलना है अगर, तो सबको एक संगठित रहना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।